बहुत सारे लोगों का लगातार ये सवाल रहता है कि आपको जब प्रॉब्लम होती है, आपको पेट दर्द होता है या कुछ पेट में ब्लोटिंग वगैरह होती है, या फिर आपको बार बार दिक्कत बनी रहती है, या कई बार आप स्टूल के साथ ब्लड देखते हैं, या कई बार आप वोमिट के साथ ब्लड देखते हैं, तो आप गैस्ट्रोफिजिशियन को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या जो पेट के टेक्नीशियंस होते हैं जो आपकी एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं उसको अप्रोच करते हो और आप एक एंडोस्कोपी कराते हो। तो एंडोस्कोपी में मोस्ट कॉमन 4-5 इम्प्रेशंस आते हैं: गैस्ट्राइटिस, पेन गैस्ट्राइटिस, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी पॉजिटिव और ड्यूडेनल गैस्ट्राइटिस। तो आज हम ड्यूडेनल गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करेंगे। तो ड्यूडेनल गैस्ट्राइटिस क्या होता है, क्यों होता है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे उसको पहचानें और क्या उसका इलाज करें। प्रॉपरली सभी जानकारी हम आपको देंगे और एक प्रॉपर इलाज उसका बताएंगे जो आप खुद से कर सकते हो। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए क्लिनिकल मेटाबॉलिक फिजिशियन, तो उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा और जो साइंटिफिक डेटा और रिसर्च से जो फैक्ट हमारे सामने है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो समझ लेते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमको ये ड्यूडेनल गैस्ट्राइटिस है और गैस्ट्राइटिस है भी या नहीं। देखो, सबसे पहली पहचान ये है कि पेन और डिस्कम्फर्ट होगा और वो पेट के आपके जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसमें आपको दर्द और अजीब सी बेचैनी परेशानी होगी। पेन डिस्कम्फर्ट आप महसूस करेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ समय रहेगा और कुछ समय के बाद ये कम भी हो जाएगा। यदि पेन डिस्कम्फर्ट है अपर रीजन एब्डोमेन में, यदि आप कोई चीज लिक्विड के रूप में खा लें तो ये कम हो सकता है। और यदि आपको नोजिया वॉमिटिंग हो जाए, यानी आपको नोजिया वॉमिटिंग से मतलब है कि आपको यदि ये फीलिंग आ रही है कि आपको उल्टी होने वाली है और आप उल्टी कर लें और उल्टी हो जाए, तो फिर आपको ये कम हो जाता है। क्योंकि जो कंसंट्रेटेड आपका एसिड है जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में है, जब वो कम हो जाएगा और पीएच बदलेगा आपका, तो आपको इससे राहत महसूस होती है, आप बेटर फील करते हैं। इसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, यानी पेट आपका भरा भरा रहता है। खाना खाने के बाद आप देखेंगे कि आपको हैप्पीनेस रहता है, पेट भरा भरा रहता है, आपको आलस आता है और आपको डिजीनेस महसूस होती है। कई बार आपको मतलब स्लीपिंग फीलिंग आती है, मतलब सोने का मन होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें आपका जो भूख है वो कम हो सकती है, ब्लोटिंग लगातार बनी रहेगी, डायरिया लगातार बना रहेगा और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के साथ साथ आप ये चीजें देखेंगे। आपको थकान रहती है, आप फिटीग महसूस करते हैं, हाइपर एसिडिटी मतलब गैस ज्यादा बनेगी आपको, और ब्लड इन स्टूल और ब्लड इन कई बारी वोमिट के साथ ब्लड आप ये देख सकते हैं। ये एक कॉमन सिम्टम्स आपके होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सिम्टम है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पाए जाते हैं। इसके बाद है कि इसका कॉज क्या होता है, मतलब कि भाई किस कारण ये हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा ऑयली, एसिडिक, स्पाइसी फूड आप खाते हैं, पैक्ड फूड आप खाते हैं, डीप फ्राइड आप लेते हैं, तो आपको इसका रिस्क बढ़ जाएगा। एच पाइलोरिक यदि पॉजिटिव रहे बार बार या लंबे समय तक, तो आपको गैस्ट्राइटिस होने का रिस्क बढ़ेगा। क्रॉनिक स्ट्रेस, यदि लगातार आप स्ट्रेस के अंडर हैं जिससे कि आपकी स्लीपिंग क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, जिससे कि आपका बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें होता यह है कि आपके जो गुड बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ डिक्लाइन कर जाता है और बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे कि आपको गैस्ट्राइटिस होने का रिस्क बढ़ जाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी यदि आपको है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी लगातार आपको है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंट हो सकती हैं। गैस्ट्राइटिस का लगातार होना, उसका सोर्स कुछ भी हो, लेकिन यदि आपको बार बार गैस्ट्राइटिस होता है, बार बार इन्फ्लामेशन आती है पेट के अंदर, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो फिर आपका जो ड्यूडेनल एरिया है उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन आ सकता है, स्वेलिंग आ सकता है और कई बार थोड़ा सा परफोरेशन के साथ ब्लीडिंग भी देखी जाती है, क्योंकि आपका जो टिश्यू है वो सेंसिटिव हो जाता है। उसके बाद है कि इसका कॉमन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखो, ट्रीटमेंट में आपका सबसे पहले पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और उसके बाद एंटासिड। पीपीआई में यह है कि आप रेबिप्राजोल डेम्पोरिडोन कॉम्बिनेशन, यानी एक कैप्सूल लाइक सायरा डी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले लीजिए 4 वीक के लिए,
और एंटासिड मतलब लाइक सुक्राफिल या फिर जेलोसिल एमपीएस 1 चम्मच सुबह शाम, इसको आप खाली पेट लें खाना खाने से 10 मिनट पहले। एंटीबायोटिक थेरेपी में कोई भी एंटीबायोटिक लाइक रिफेक्सिम या फिर ओफ्लॉक्सासिन ओरिंडाजोल 1 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग 5 to 7 डेज आपको ये लेना होगा। उसके बाद आपका फाइबर है, फाइबर में आप वाइजिलेक, फ्लोराबीसी, बिफिलेक कोई भी 1 कैप्सूल डेली 4 वीक के लिए लें। तो इससे क्या होगा कि इनिशियली आपको इमीडिएटली कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसमें आपको करना ये होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और एसिडिक यानी तीखा खाना हटाइए और आप अपनी बॉडी को पीएच को मैनेज करिए, जिसमें कि 70% आप लिक्विड रखिए और 25% सॉलिड सेमी सॉलिड। इसका मतलब ये है कि पानी, जूस, आपका चाय, कॉफ़ी, मिल्क ये 70% होना चाहिए और आपका दाल, चपाती, आपकी हरी सब्जी प्लस आपका राइस ये आपका 25% होना चाहिए। और इसके साथ आपके 25% में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फ्रूट्स में आपका पपैया, आपका अमरूद, आपका सेब ये तीनों आप शामिल करें। तो ये एक राइट अप्रोच होगा अपनी गैस्ट्राइटिस को डील करने का और उसको प्रिवेंट करने का। बट इनिशियली आपको इन्फेक्शन है और ये सिम्टम्स हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना होगा विद अ गैस्ट्रोफिजिशियन, फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करके जो ट्रीटमेंट हमने बताया है ये ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हैं एंड यू फील ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।